अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, विपक्षियों के चेहरे मुरझाए। 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में फंसी पार्टियां मौजूदा सरकार को हराने में जोर आजमाइश करती रही, लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर विपक्षियों में कौतूहल का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ में 2017 के विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने 2022 में फिर से अपने मौजूदा विधायकों के खड़े उतरे। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा विधायकों ने अपना परचम लहरा कर विपक्षियों के हौसलों को चकनाचूर कर दिया। मैडम, आज बीजेपी ने जीत हासिल की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अरे हम कहना चाहते हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, अखंड जीत हुई है, मैं कह देना चाहती हूँ इस अपने अलीगढ़ की जनता के लिए, अपनी अलीगढ़ की जनता के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाए, जो राम को लाएंगे। बीजेपी की सरकार बन रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जन जन का विश्वास, जन कल्याणी कार्य, गरीब, किसान, युवा, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो कार्य 5 वर्ष में हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताने के लिए जन जन ने प्रण लिया और इसका नतीजा आज साफ दिख रहा है। और किस प्रकार से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर हम अपार जीत रहे हैं और कई सीटें ऐसी हैं जिन पे हम संघर्ष करते हुए जीत रहे हैं, पर यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में पुनः बन रही है। कुछ सीटों पर आपकी सीटें नहीं मिल पा रही हैं आपके विधायकों को, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्या कारण है? देखिए, अभी नतीजा आने, आप थोड़ा इंतजार करिए। जिन सीटों पे ऐसा लग रहा है, आगे पीछे होता है, अलग अलग बूथ अलग अलग समीकरण से खुलते हैं, तो अभी रिजल्ट आने दीजिए, निश्चित ही हम सारी सीटें जीतेंगे अलीगढ़ जनपद की। क्या मानते जी, ये इसी पे जवाब दें। आपको क्या मानते हैं कि जैसे सपा की सीटें बढ़ी हैं, उसके बाद भी जैसे चल रहा था कि सपा क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को अभी, मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊँगा कि अभी तो अपनी ही सीट हार के आ रहा हूँ और बहुत कम अंतर से हार के आ रहा हूँ, ठीक है। और निष्पक्ष जो है वो अगर चुनाव प्रक्रिया रहती तो 20 जो है वो 29वें राउंड तक जिस तरह हम आगे चल रहे थे और उसके बाद एकदम से जो है वो 20,000 की लीड भी ख़त्म होती चली गई और पहले से ही बीजेपी वालों ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी, यहाँ तक कि जो है वो पर्यवेक्षक को भी बीच में बुलाना पड़ा कि साहब इनको बाहर करिए। तो ये तो कहीं ना कहीं साफ है कि जो है वो चुनाव में दबाव रहा और दबाव के उसमें चुनाव कराया गया। फिर भी मैं जो जनता का फैसला है उसको सर माथे मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा दिया, अलीगढ़ की जनता को केवल विकास चाहिए, अलीगढ़ की जनता को रोजगार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को किसानों के लिए कल्याणकारी योजना चाहिए, अलीगढ़ की जनता को सुशासन चाहिए, अलीगढ़ की जनता को माफिया राज मिटाने वाली सरकार चाहिए, अलीगढ़ की जनता को मोदी और योगी जी जैसा नेतृत्व चाहिए, अलीगढ़ की जनता को किसान सम्मान निधि चाहिए, अलीगढ़ की जनता को राशन चाहिए और हम लोग कहना चाहिए जो एक रोजगार का माइक्रो इंडस्ट्री का जो असंगठित क्षेत्र है यहाँ पर, उसको संगठित क्षेत्र में बदलकर, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे अन्य रोजगार परक योजना हो, उनको और भी अधिक मजबूती से हम अगर चलाएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार में हमको मदद मिलेगी और जनता के कल्याण में बहुत सारी मदद। आप दूसरी बार विधायक बने, अब क्या क्या विकास कार्य और आपके क्षेत्र? देखिए, मैंने जैसा कि बताया, जो काम पिछली सरकार में हम लोग कुछ काम छूट गए थे कोविड जैसी महामारी की वजह से, पहली प्राथमिकता उन कामों के लिए हमारी रहेगी। उन कामों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और चाहे वो विकास के मसले हों, चाहे रोजगार के मसले हों, चाहे किसानों से संबंधित मसले हों, चाहे कानून व्यवस्था में और मजबूती के साथ हम लोग उतरने का योगी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, बाबा का शासन, सख्त शासन हो और अधिक मजबूती के साथ शासन यहाँ चले और माफिया और गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ जो पहले खत्म की है, उसी जीरो टॉलरेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया, आपको दोबारा विधायक बनाया, इस बार जनता के लिए क्या अलग काम करेंगे आप? देखिए, जनता के लिए रोजगार के क्षेत्र में रोजगार पर कार्यक्रम, व्यापारियों की समस्या के लिए व्यापार कैसे सरल हो, इसके लिए चाहे GST का मसला हो, चाहे अन्य कोई मसला हो, उसके अलावा किसानों की आय कैसे बढ़े,
उस पर भी हम ध्यान देंगे। और बिजली व्यवस्था और भी अधिक किसानों के लिए, हालांकि सरकार ने आदेश भी किया इसमें, उस आदेश को अपने आप लागू माना जाएगा। कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य सर्व समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, व्यापारियों के कल्याण के लिए जो कुछ किया जा सकता है इस कोल विधानसभा के अंतर्गत, वो पूरा करने का प्रयास रहेगा। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।